अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड द एक्सरसाइज रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। 4.4, a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut. Find the torque produced by the force. So एक फोर्स है 100 न्यूटन की जो कि अप्लाई हो रही है परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर, ओके, और उस स्पैनर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। सो वो नट जहां से स्पैनर ने रोटेट होना है तो वहां से 10 सेंटीमीटर पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है। सो that the spanner length, that is the moment arm. So find the torque produced by the force. तो इस फोर्स से कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये आपने फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। दैट इज फोर्स विच इज 100 न्यूटन, और आपको डिस्टेंस दिया दैट इज द मोमेंट आर्म विच इज 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, दैट इज इन मीटर। सो फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड दैट इज टॉर्क। सो टू फाइंड that is torque. So now write the solution. As we know that torque is equals to F into L. So इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। So torque is equals to फोर्स की वैल्यू है 100, L which is 0.1. So फर्दर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन meter. That is the torque. Now write the result. So the torque produced by the force is 10 Newton meter. Clear? So now move to the next numerical. So the next numerical 4.5, a force is acting on a body making an angle of 30 degree with the horizontal. The horizontal component of the force is 20 Newton. So find the force. So एक फोर्स जो है वो एक बॉडी पर एक्ट कर रही है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर के साथ उसका जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फोर्स भी हमें गिवन है विच इज 20 न्यूटन। सो आपने यहां पर फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको थीटा गिवन है दैट इज 30 डिग्री, और आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फोर्स गिवन है विच इज एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज 20 न्यूटन। And what you have to find that is force. Now write the solution. So as we know that f of x is equals to f cos of थीटा। क्योंकि हमने यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करनी है तो cos थीटा यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा। सो द फॉर्मूला f इज इक्वल्स टू f ऑफ x ओवर cos ऑफ थीटा। सो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। f इज इक्वल्स टू f ऑफ x की वैल्यू है 20 न्यूटन एंड cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो फर्दर जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास फोर्स का आंसर आ जाएगा 23.1 न्यूटन। क्लियर?
So this is the force. Now write the result. So the force is 23.1 न्यूटन. क्लियर? सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. So the next numerical 4.6. The steering of a car has a radius 16 centimeter. Find the torque produced by a couple of 50 Newton. So अब यहां पर हमें एक स्टीयरिंग कार का हमें रेडियस बता दिया गया है and which is equals to 16 सेंटीमीटर और एक फोर्स एक्ट हो रही है जो कि कपल प्रोड्यूस कर रही है एंड दैट फोर्स इज 50 न्यूटन. तो यहां पर आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है कि लेट्स सपोज कि स्टीयरिंग पर इस साइड पर फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और इस साइड पर फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है. तो ये स्टीयरिंग जो है ये रोटेट होगा. दैट मीन वहां पर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा. तो वो टॉर्क आपने कैलकुलेट करना है. सो हम टॉर्क इस फॉर्मूले में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स, कि आप इनमें से एक फोर्स ले लें विच इज 50 न्यूटन एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. सो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये टोटल एक डायमीटर जो है ये बन रहा है. सो अगर रेडियस जो है 16 सेंटीमीटर है दैट्स मीन कि ये डिस्टेंस भी 16 सेंटीमीटर होगा. सो जो कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 32 सेंटीमीटर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. So, आपको फोर्स गिवन है 50 न्यूटन और आपको रेडियस गिवन है एंड विच इज 16 सेंटीमीटर. और क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा डायमीटर डिस्टेंस लेना है, सो डायमीटर विच इज इक्वल्स टू 2r and 2 into 16 and it is equals to 32 सेंटीमीटर. So, अब इस 32 सेंटीमीटर को फर्दर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो 32 divided by 100 and it is in meter. So the final answer that is 0.32 meter. And what you have to find? That is torque. Now write the solution. So the torque is equals to force into diameter. बेसिकली डायमीटर यहां पर उसका कंप्लीट डिस्टेंस है विच इज एक्चुअली द मूवमेंट आर्म और फोर्स की वैल्यू है 50. डायमीटर है यहां पर 0.32. सो फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर. सो दिस इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल which is 16 Newton meter. Now write the result. So the torque produced by the couple is 16 Newton meter. Clear? So I hope ये numerical आपको समझ आ गया होगा. So now move to the next numerical. So the next numerical 4.7. A picture frame is hanging by two vertical strings. The tension in the string are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. So इस numerical में हमसे कहा गया कि पिक्चर है जो कि हैंग हो रही है बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स. लेट्स सपोज कि ये पिक्चर है. अब ये दो वर्टिकल स्ट्रिंग से हैंग हो रही है जस्ट लाइक दिस. अब इन स्ट्रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस हो रही है और उस टेंशन की वैल्यू आपको गिवन है विच इज 3.8 न्यूटन और यहां पर उसने कहा कि 4.4 न्यूटन प्रोड्यूस हो रही है. तो उसने कहा फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर जो कि डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है वेट. अब अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो ये जो फोर्सेस यहां पर एक्ट कर रही हैं इनकी डायरेक्शन जो है ये ऑपोजिट है.
ओके और इस वक्त ये पिक्चर जो है ये रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रही, दैट मीन कि इसका जो डाउनवर्ड वेट है वो इक्वल हो जाएगा इन दो टेंशंस के। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। सो द टेंशन T1 which is equals to 3.8 Newton and the tension T2 which is equals to 4.4 Newton. Now what you have to find, that is weight. Now write the solution. So W is equals to T1 plus T2. Values put करते हैं, T1 which is equals to 3.8 Newton plus T2 which is 4.4 Newton. तो फर्दर जब आप इन दोनों वैल्यूज को एड अप करेंगे सो इट बिकम्स 8.2 Newton and this is the weight of the picture, that is 8.2 Newton. Now write the result. The weight of the picture frame is 8.2 Newton. Clear? So I hope ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।